नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और आइए सीधा रुख करते हैं जहां जारी है विधानसभा की कार्रवाई। बना हुआ है वो क्यों लगाया गया पैसा, ये प्रश्न जो किया जा रहा है, इसका मतलब कब्जा उस पार्टी को दे दिया जाए जिसके लिए कारपोरेशन आज भी लड़ाई लड़ रही है कि नहीं ये जमीन कारपोरेशन की है, तो फैसला विचाराधीन है। लेकिन इस समय भी इनका रुख जो है ये कारपोरेशन की तरफ है या प्राइवेट पार्टी की तरफ है, इसका जरा एक बार खुलासा यही कर दें। मैं हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी ने कहा 1980 तक ले गए बात। मुख्यमंत्री जी 1980 तक बीच में बहुत बार आपकी पार्टी का राज रहा है, एक बार नहीं रहा, अनेक बार रहा है। आपने 1980 का हवाला दिया है। माननीय मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार की बात करी। माननीय मंत्री जी पूर्ववर्ती सरकार में भी भाजपा के नाते भी, दूसरे दलों के नाते भी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी रहे। माननीय मंत्री जी ने पूर्व विधायक की बात करी, उन्हीं की पार्टी में रही है 7 साल से पिछले, और 7.5 साल हो गए आज आपको हर चीज के लिए पूर्ववर्ती बोलेंगे। आपने 7.5 साल क्यों किया? क्यों जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है? और अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें मंत्री जी की विधानसभा में क्यों होती हैं? हार्डवेयर प्याली रोड घोटाला, बच्चा मरा बल्लभगढ़ विधानसभा का, विधानसभा भी इनकी सचिन शर्मा। सतवीरा एंड कंपनी 200 करोड़ का घोटाला, 90% बल्लभगढ़ विधानसभा। नरेंद्र गुप्ता जी भी सदन में इस बात को कह चुके हैं 200 करोड़ की। मैं पार्क की बात कर रहा हूं, सिटी पार्क बताओ ना। मैं सिटी पार्क पे तो कह रहा हूं भाई, मैं सिटी पार्क पे कह रहा हूं। 7.5 साल आपने क्या किया? प्रश्न लगाया पटवारी, एक पटवारी इतना पावरफुल हो गया। ये तो आपने आज सुबह ही हाउस में रखा है कि पटवारी के ऊपर और अफसर होते हैं, हो गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। हो गया मेरा 733 तो रह गया सर। एक मिनट, 7 से देते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बड़ा शॉर्ट में बोलिए। 10 लाइनें गिनती कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न संख्या 733 में मेरा प्रश्न था, किस प्रावधान के अंदर नगर निगम ने अपने बूस्टरों पर एसी फ्रिज लगाए हैं? उपयुक्त उपकरणों के कारण नगर निगम पर कितना वित्तीय भार पड़ा है? और मैंने डेट का हवाला दिया था कि 28/6/2021 को। पहली बात मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सारी चीजें आप नहीं पकड़ते, हम खुद भी पकड़ते। मौके पे मैं खुद गया था। पानी की समस्या रहती है विधानसभा में, रात के 2-2 बजे तक जगता हूं। विषय पे जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और उसका जो मुझे जवाब मिला कि साहब वो पार्षद ने लगाया। मैंने बिजली के बिल का अमाउंट पूछा था, और जिसकी ऑफिशियल कॉपी अगेन मेरे पास है 733 की। नगर निगम की रिपोर्ट में क्लियर कट वहां यह माना गया एसी मिले, फ्रिज मिले। 14 तारीख का हवाला दिया जा रहा है। ये एरिया भी 100 मीटर में है, गरीब आदमी का मीटर का नहीं लगता यहां पे। ये कहा गया जी उसकी लाइट पड़ोस में से जा रही थी। भाई हरियाणा में यूएचबीएन और डीएचबीएन के अलावा किसी और के पास भी लाइसेंस है क्या बिजली बेचने का? गरीब की लाइट कट जाए, पड़ोस वाले को वो एक दिन के लिए उधार लाइट दे दे, खुद आगे कुंडा पकड़ ले। थेफ्ट का केस है। इस बूस्टर में एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, पवित्र जगह है, वीडियो है, शराब की बोतलें निकली हैं, बड़े बड़े पतीले निकले हैं। और जहां तक बात आई पुलिस में जांच लंबित है। अध्यक्ष महोदय, सारी चीज आपके संज्ञान में है। पुलिस वालों ने तो उस दिन फोन ही नहीं उठाए मेरे। आपके पास भी मैंने वो आपके प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि सर भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है, बूस्टरों पे रंगरलियां बन रही है, और एक्शन आज तक कुछ नहीं हुआ। और क्या चाह रहे हैं आप इस नगर निगम के अंदर? मुझे एक बात ये बताओ। बैठिए मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक तो जो पहला पार्ट है उसमें बार बार आदरणीय विधायक कह रहे हैं कि ये 10 एकड़ की, 11 एकड़ की बात है। ये बड़ा क्लियरली हमने मेंशन किया है कि ये बात 10.5 एकड़ की नहीं है, ये बात केवल 1.04 एकड़ की। और उसमें भी जो सरकार ने, हमारी ने प्रयास किया, दोनों केस फरीदाबाद के कोर्ट में लंबित हैं। एक की डेट आज है और दूसरे की डेट 12/4/2022 है। और मैं यहां फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहता हूं कि ये जो लैंड है, ये चाहे हमें किसी भी कोर्ट में कहीं तक भी जाना पड़े, हम आपकी तरह किसी भी केस को खाली नहीं छोड़ेंगे। जो भी सजा होगी, जिसकी भी होगी, उसको हम सजा देंगे। और ये जो पार्क की लैंड है, ये पार्क की रहेगी और इस पर हम कोई किसी का अवैध कब्जा नहीं होने देंगे।
एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमने पहले ये कहा, जो जैसा उन्होंने आदरणीय विधायक जी ने पूछा कि इस पर निगम ने लगवाया, हमने ये कहा कि निगम ने नहीं लगवाएंगे, वहां लगे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। हमने कोई गलत बात नहीं की, हमने कोई बात छुपाई नहीं, जैसा कि इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने छुपाया है, हमने कुछ नहीं छुपाया। और जैसे ही हमें पता लगा हमने उसको उतरवा दिया। वो पार्षद का अपना ऑफिस था, ऑफिस भी उसको बना रखा था। कई दफा कैंप ऑफिस बनाकर कुछ लोग ऐसा लोगों को अटेंड करने के लिए कर भी लेते हैं, और वो अपने खर्चे से कुछ सुविधा भी उन्होंने लगा रखी थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें छुपाया नहीं गया है किसी भी बात को, बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी पुलिस ने की, और मुझे तो ये भी पता लगा है कि वो जो बंदा था वो सैंपल देने के लिए तैयार था। वो शायद उसने ये कहा होगा कि भाई जो आए हैं मेरी चेकिंग करने के लिए ये भी अपना सैंपल दे दें। तो हम लोगों ने जो चेकिंग करने के लिए गए थे उन्होंने मना कर दिया। वो बंदा सैंपल देने के लिए भी तैयार था। सरासर झूठ, रिकॉर्डिंग करा लो। डीसीपी अंशु सिंगला जी थी, तो मुझे चंडीगढ़ आना था रात के 11:15 बजे। आखिरी बार बात करके मैंने अपनी चिट्ठी में एक सवाल चीज लिखी है आपको, मैं उनसे पूछ के आया हूं कि मैंने चेकिंग करी है, ये लोग शराब पी रहे हैं, वहां पे शराब की बोतल बरामद हुई है। आप कहो तो मैं चंडीगढ़ जाता हूं मीटिंग में, नहीं तो नहीं जाता हूं। डीसीपी अंशु सिंगला जी ने कहा कि नहीं नीरज शर्मा जी आप जा सकते हैं, झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते फ्लोर पे। ये फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर कहीं कोई बात होगी उसको हम चेक करेंगे, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम ये जो 1.04 एकड़ है इसको हम अपने पास रखने का ऊपर वाले कोर्ट तक, ये जो दबे मंदिर, ये अलग अलग जो जगह हैं, हाँ। नहीं ये तो क्या करना, हाँ। और ये जो 4 लोग, जैसा कि ये मेरे पास चिट आई है, ये इसकी भी हम इंक्वायरी करवाएंगे कि ये गलत है या ठीक है। धन्यवाद। हो गया बात। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को लोकसभा सचिवालय से कल दिनांक 21/3/2022 को ईमेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद सदस्यों के लाभ के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण पर सभी माननीय लोकसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के माननीय सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम दिनांक 23 से 25 मार्च 2022 तक ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा एक लिंक जारी किया गया है। लोकसभा से प्राप्त पत्र की प्रति सभी सदस्यों को वितरित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अब उप मुख्यमंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं दूंगा 2 मिनट, मैंने कहा हुआ है आपको दूंगा, बैठ जाने दो। प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठक के उत्पन्न से मुक्त किया जाए। प्रस्ताव किनका हो गया जी? कैसे? नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन का था, आपका था, नीरज जी का था। उनसे ज्यादा, नीरज जी से ज्यादा किसको पता होगा? तो वहां की ये सिर्फ उस सिटी पार्क को लेकर के। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप एक बात सुनिए, आपने अगर कल्पना सिटी जो पार्क है, नहीं करप्शन का मुद्दे तो बहुत है, सारा दिन सवेरे चलते हैं। अरबार जी, माननीय सदस्यगण, नहीं अगर उसमें अगर सिर्फ नहीं कोई ये सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन का क्वेश्चन एक विशेष विषय को लेकर के रखा गया था। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगी नहीं, ऐसे
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यवाही की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। नियम 16 के अधीन अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण अब उप मुख्यमंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत। हाँ दूंगा जी, दूंगा। ऐसा है गौतम जी, आप अपना रिकॉर्ड देखिए, कितनी बार बोल चुके आप कार्रवाई लगाकर निकाल करके देखिए। माननीय सदस्यगण अब उप मुख्यमंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 5 तक रखता हूं। लोक लेखा समिति की 82वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करना। माननीय सदस्यगण अब श्री हरविंदर कल्याण विधायक चेयरपर्सन लोक लेखा समिति वर्ष 2021-2022 के लिए लोक लेखा समिति की 82वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, रिपोर्ट पेश करने से पूर्व पीएससी की वर्ष 2021-22 की वर्किंग के कुछ महत्वपूर्ण बातें सदन में साझा करना चाहूँगा। स्पीकर सर, आपके निर्देशानुसार इस वित्त वर्ष में 1873 पेंडिंग एटीआरस के ऊपर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया गया है। और क्योंकि इस वर्ष भी कोरोना की चुनौतियां हम सब ने झेली हैं, उस समय में भी आपके मार्गदर्शन में पीएससी, सेक्रेटेरिएट, फाइनेंस और ऑडिट के साथ मिलकर वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर एक तरह से कार्य किया गया उस लॉकडाउन के दौरान भी। और एटीआर के ऊपर किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा उसके ऊपर कार्य योजना बनाई गई। स्पीकर सर, फाइनेंस और ऑडिट के अंदर पीएससी के सेल का गठन किया गया और अन्य विभागों में भी नोडल टीम बनाई गई। और कार्य क्योंकि ज़्यादा था उसके लिए स्पीकर सर एक सब कमेटी का भी गठन किया गया, जिसने 72वीं रिपोर्ट से पहले के एटीआर को टेकअप किया। और उसकी जिम्मेवारी हमारे बहुत ही काबिल और युवा हमारे सदस्य हैं वरुण चौधरी जी, उनको वो जिम्मेवारी दी गई। और मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को भी बहुत बखूबी उन्होंने निभाया है। और लगभग 26 बैठकें सब कमेटी ने इस वित्त वर्ष में की हैं। और स्पीकर सर, कम समय की उपलब्धता के बावजूद भी इस वर्ष में रिकॉर्ड 90 बैठकें सब कमेटी की मिलाकर सभी हुई हैं। और जैसा कि आपका मार्गदर्शन था, जो कुल 1873 पेंडिंग एटीआरस थी, उनमें से 1280 पर स्पीकर सर काम हुआ है। 426 सिफारिशों को लागू माना गया है और सिफारिश लागू होने की जो दर है वो लगभग 23% है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर 65% से ज़्यादा है। इसलिए स्पीकर सर, इस दिशा में अभी और अधिक काम करने की ज़रूरत है। और स्पीकर सर, जो एटीआरस के अलावा इस वर्ष में सीएजी की 3 अन्य रिपोर्ट्स पर भी काम हुआ है और उसमें विभिन्न मामलों में 110 नई, चाहे वो सुधारात्मक हैं चाहे दंडात्मक हैं, ऐसी कार्रवाइयों की सिफारिश भी की गई है। स्पीकर सर, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा
कि पीएसी के 100 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर माह में लोकसभा के अंदर 2 दिवसीय एक लोक लेखा समिति शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें आपके नेतृत्व में हम हरियाणा पीएसी के 5 सदस्य उसके अंदर शामिल हुए थे। और उस समारोह के अंदर भारत के महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, आपके साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष तथा बहुत से वरिष्ठ मंत्री, सांसदों ने हिस्सा लिया था। और उसमें हिस्सा लेना हम सब के लिए भी एक बहुत गौरव की बात रही है। और पीएसी के चेयरमैन होने के नाते मुझे भी हरियाणा की ओर से समिति की वर्किंग साझा करने, उस संबंध में अपने विचार साझा करने का मुझे भी अवसर मिला। स्पीकर सर, इस वर्ष समिति की चर्चा में आए कुछ ऐसे विषय जो हम सभी साथी सदस्य बहुत गंभीरता से जिसके ऊपर आपस में मंथन भी करते थे, मैं कुछ उसके अंदर जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जिनमें मामले तो बहुत गंभीर थे मगर विभागों की, अधिकारियों की लापरवाही उसमें काफ़ी उजागर हुई है। और स्पीकर सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वास्तव में बहुत से विभाग और अधिकारी ऐसे हैं जो संज्ञान में आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। मगर बहुत से ऐसे अधिकारी, ऐसे विभाग, उनको अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की अभी बहुत ज़रूरत है। स्पीकर सर, मैं जिक्र करना चाहूँगा, जितने भी पीएसी की रिकमेंडेशन पर स्टेट विजिलेंस को जो केसेस रेफर हुए हैं, बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ऐसे सभी केसेस में या तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, अगर कार्रवाई शुरू हुई है तो बहुत देर से शुरू हुई है, और जिन्होंने, जो दोषी थे, वो नियमों का लाभ उठाकर अपने आप को वो बचाने में सफल हुए हैं। और स्पीकर सर, साथ ही साथ जो स्टेट विजिलेंस के जिन केसेस में या अन्य डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी, ऐसे केसेस में ये भी देखने को मिला है कि जहां कोई जिम्मेवारी तय हुई है, कोई पनिशमेंट मिली है, वो बहुत छोटे स्तर के अधिकारी या कर्मचारी को मिली है। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसके साथ साथ स्पीकर सर, इरेगुलर स्प्लिटिंग के कुछ मामले आए हैं, जो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 31 करोड़ के 190 एस्टीमेट जिनको स्प्लिट कर दिया गया, तोड़ दिया गया 1028 एग्रीमेंट्स में। और इसमें हैरानी की बात यह है कि विभाग उसके ऊपर बिल्कुल शांत है। इसी के साथ साथ एक विषय स्पीकर सर आया, ई टेंडरिंग के सिस्टम के अंदर जब ऑडिट ने उसके बैक एंड पर छेड़छाड़ को उजागर किया और हर तरीके से उसमें छेड़छाड़ हुई, तो कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसकी हुई होगी। मगर विभाग की तरफ से पीएसी के अंदर वो केस आने तक उसमें कोई हलचल नहीं थी, और पीएसी की रिकमेंडेशन के बाद भी स्पीकर सर उसमें अभी तक कोई अगली कार्रवाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसी के साथ साथ स्पीकर सर, जो रेवेन्यू के एरियर्स हैं वो साल दर साल वो बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। समिति ने भी इसके ऊपर सिफारिश की है कि सरकार के हायर लेवल पर एक रिकवरी सेल का गठन होना चाहिए, और वो रिकवरी सेल ये भी तय करे कि कौन से एरियर्स हैं जो रिकवरेबल हैं, कौन से हैं जो नॉन रिकवरेबल हैं। इसी तरह से फर्म्स भी सेग्रीगेट की जानी चाहिए, कौन सी ट्रेसेबल है, कौन सी ट्रेसेबल नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां स्टे मिला हुआ है या जो अंडर लिटिगेशन है, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसे विभाग को एक योजना बनानी चाहिए कि कैसे उन केसेस में आगे बढ़ना है। और साथ साथ बहुत सारी अनऑफिशियली जो अधिकारी बताते हैं कि ये सारी रिकवरी तो राइट ऑफ ही करनी पड़ेगी, पर क्यों ना वो पेपर के ऊपर आए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर सर उस रिकवरी सेल को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर समय का अभाव है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा। धन्यवाद। मगर मैं एक दो चीज़ें स्पीकर सर जरूर कहूँगा कि जो ऑडिट पैराज हैं ये केवल टेस्ट चेक हैं, और इन पैराज के माध्यम से विभाग की वर्किंग की कमियां उजागर होती हैं, सिस्टम की कमियां उजागर होती हैं। अगर इसके ऊपर विभाग ठीक तरीके से काम करे तो ये कमियां दूर हो सकती हैं, नहीं तो ये जो सिस्टम को सुधार करने की एक कल्पना है, जो एफर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं फ्यूटाइल हो जाते हैं। और स्पीकर सर, हमारी जो समिति की रिपोर्ट पेश करना है, ये केवल हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो समिति ने सिफारिशें की हैं, जब तक सरकार, जब तक विभाग उनको लागू ना करे, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता।
मैं स्पीकर सर इतना जरूर कहूँगा कि हमें अपनी वर्किंग में भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट की तर्ज पर ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम जिसकी आपने शुरुआत कर दी है उसको लागू करने की ज़रूरत है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी, अधिकारियों की जवाबदेही भी इसमें बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑडिट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को और अधिक सक्रियता के साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। पीएससी सेक्रेटेरिएट को टेक्निकली और साउंड करने की स्पीकर सर ज़रूरत है। मैं केवल इतना आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने बहुत सी व्यवस्थाओं को सुधारा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि सीएम विंडो के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के जनमानस की जो शिकायतें आती हैं उनके निपटारे की जो मॉनिटरिंग है वो सीएम ऑफिस में होती है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट्स में आने वाले जितने भी ऑडिट पैराज हैं उनकी भी मॉनिटरिंग सरकार के स्तर पर होनी चाहिए। तब तक होनी चाहिए जब तक कमेटी की सिफारिशें और रिकमेंडेशंस उनको विभाग लागू ना कर दे। इससे सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि विधायिका और कार्यपालिका को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी खर्चों में करदाताओं को उनकी गाड़ी कमाई का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। स्पीकर सर, I beg to present 82nd report of the Committee on Public Accounts for the year 2021-22 on the reports of the Comptroller and Auditor General of India on social, general and economic sector, non-public sector undertaking and state finance for the year ended 31st March 2019, revenue sector for the year ended 31st March 2016 and appropriation accounts finance accounts of the Haryana government for the year 2018-19. धन्यवाद स्पीकर सर। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, आज सदन में डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज पूर्व विधायक विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल विधायक चेयरपर्सन लोक उपक्रमों संबंधी समिति वर्ष 2021-22 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 68वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन के रूप में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।